ये पैनासोनिक का स्प्लिट एसी है। इसमें अचानक रात कूलिंग बंद हो गई, तो इसे चेक करने के लिए आए थे आज हम सरस्वती विहार रोंटा रोड। तो चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। अभी इसके आउटडोर के पास आ गए हम। तो इसके मैक्सिमम एम्पेयर जा रहे हैं 2.6 और इसके क्वार्टर वाले पाइप पे आइस आ गई है। मतलब सीधा मतलब है कि गैस लीकेज हो चुकी है एसी की। ये क्वार्टर के पाइप पर आइस जम चुकी है और मैक्सिमम एम्पेयर 2.6। तो अब पहले इसके फ्लेयर नट चेक करते हैं खोल के। ऑयल वगैरह तो नहीं है यहाँ। फ्लेयर नट वगैरह सब ओके थे, तो इसकी इंडोर उतारनी शुरू करते हैं। अब इंडोर लेके चलेंगे अपनी शॉप पे, वहीं पर खोल के सब पूरी चेक करेंगे तरीके से। तो अभी ला के खोलनी शुरू कर दी है। इसकी ग्रिल हटा ली। ये इसकी ड्रेन ट्रे है और ये इसकी स्विंग मोटर है जिससे स्विंग होता है। अब ये इसकी आप पार्ट एक एक सब अलग हटा करके और तब इसकी कूलिंग कोयल निकाल लेंगे। ये देखो इस पर कार्बन कैसा जम रहा है, जैसा किसी गंदे नाले या फैक्ट्री के पास हो जाती है ना कोयल की हालत। नाला है यहाँ पे भी, लेकिन लीकेज देखते हैं कैसा निकलेगा। ये पीसीबी हटा ली इसकी अलग। ये सपोर्ट होती है पीछे कूलिंग कोयल के हेड पे। और ये निकाल ली कूलिंग कोयल। अभी पहले इसकी सर्विस कर लेते हैं ताकि पानी में डिप करने के बाद पानी गंदा ना हो। ये सर्विस कर दी इसकी अच्छे से। अब इसे हीट करेंगे, जो कार्बन है सारा वो जला देंगे। ये देखो सारा कार्बन जल जाएगा ये। अब इसे कॉपर वाले ब्रश से बिल्कुल फ्रेश कर लेंगे पाइप को। पाइप बिल्कुल नए जैसे बन जाएंगे। नए जैसे तो नहीं, मतलब बिल्कुल जो इनका ओरिजिनल कलर है वो निकल कर आ जाएगा पाइप का। इसके ऊपर कोई कार्बन वगैरह कुछ नहीं बचने का, रस्ट वगैरह, ताकि लीकेज आसानी से मिल सके। ये इसकी यू बैंड वाली साइड है। इधर कंपनी ने कोटिंग दे रखी है ब्लू पेंट की। तो अब इसमें 400 PSI प्रेशर भर लिया हमने और पानी में डिप करते हैं इसे। तो पहले इसकी यही साइड देखते हैं, हेड वाली, जिस साइड कार्बन ज्यादा जमा हुआ था। इस साइड कुछ मिला नहीं, काफी देर देखा। तो अब इसकी यू बैंड वाली साइड देखते हैं। इधर एक लीकेज है, बहुत माइनर सा लीक है। काफी देर में स्पष्ट हुआ ये है कहां पे, कौन सी रो पे है। फिन्स उखाड़ने के बाद थोड़ी, तो ये फिन्स के अंदर था यू बैंड पे। ये देखो ये रहा, फिन्स उखाड़ने के बाद दिख गया है क्लियर। तो अब इसे करते हैं रिपेयर। इसके बाद देखेंगे दूसरा कहाँ मिलेगा, क्योंकि एक के बाद दूसरा मिलता है। जो वीक होगा वो सामने आएगा फिर। अब इसे रेग मार से घिसाई करके इसके अच्छे से फिर इसे रिपेयर करेंगे। ये देखो ये लीकेज था। अब इसे रिपेयर करना शुरू कर दिया। ब्रेजिंग कर रहे हैं इस पर कॉपर की रोड से, और ये रिपेयर कर दिया पूरा। अब इसे और घिस लेंगे थोड़ी सारी यू बैंड को हीट करके, और फिर दोबारा प्रेशर भरा इसमें। फिर देखते हैं डिप करके पानी में। ये देखो ये तो ओके हो गया जो रिपेयर करा है, लेकिन इसमें एक लीकेज और दिखा। अब उसे करते हैं रिपेयर। ये रहा, ये हो गया रिपेयर पूरा। अब इसमें दोबारा देखेंगे प्रेशर भर के, फिर पानी में डिप करेंगे। अब की बार 450 PSI प्रेशर करा, ताकि हैवी प्रेशर पर कोई माइनर भी लीक होगा बिल्कुल वो भी सामने आवे। तो ये रहा प्रेशर पूरा,
और ये इसकी सही की कंडीशन है, इसमें 3 लीकेज मिले थे हमें। ये देखो रिपेयर हुई है जो साइड, वो देखो। और ये हेड वाली साइड है इसकी। तो ऐसा कम से कम 5 मिनट ऐसी शांत पानी में पड़े रहने दिया। ये रिपेयर करे हमने इसके 1 2 3। तो अब इस पर वार्निश मार लेंगे सुखाने के बाद, ताकि जो ये कार्बन लगा था ना इस पर दोबारा ये कार्बन ना आवे। वार्निश सबसे पुराना जुगाड़ है। और ये लेयर ऐसी बन जाए इसके ऊपर लेमिनेशन टाइप, और इतनी ताकतवर होती है ये कि कोई माइनर लीक होगा ना इस टाइप का, उसे तो अपने आप रोक के रखेगी ये हार्ड होने के बाद। मोटर पे देखा होगा आपने, बड़ी मोटर जो होती हैं 1 HP 2 HP वगैरह की, उन पर वार्निश डालते हैं वाइंड करने के बाद, और वे काटनी पड़ती हैं। जब तार फूक जाए ना, काट के निकालना पड़ेगा वो। तो इसलिए वार्निश लगा दिया। एक से एक चीज़ आ रही है आजकल मार्केट में, स्प्रे वगैरह किसी काम की नहीं है। अब इसकी सर्विस करके इसे दोबारा फिट करते हैं। ये इसकी ब्लोअर मोटर है, फैन मोटर। अब इसका ही ब्लोअर फिट कर लेंगे। ये इसका स्क्रू होता है अंदर ब्लोअर में। ये देखो वार्निश होने के बाद की कंडीशन। तो करते हैं कूलिंग कोयल फिट इसकी। ये दोनों साइड बिल्कुल फ्रेश कर दिया। ये इंसुलेशन वगैरह लगा दी, फटी हुई थी पहले इंसुलेशन, टेपिंग वगैरह करके। अब ये कूलिंग कोयल कर दी फिट इसमें। अब PCB फिट करते हैं। ये फैन मोटर की जैक है इसकी, सिर्फ यही निकाल ली थी। ये सेंसर है इसका, रूम टेम्परेचर सेंसर, जो रूम का टेम्परेचर सेंस करता है। ये कोयल सेंसर है। अब इसकी ड्रेन ट्रे फिट कर लेते हैं। पूरी यहीं से फिट करके ले जाएंगे, ताकि जाके बिल्कुल आधा घंटे में काम फ्री कर लें अपना। अब ये बताना, ये मैं इसमें रस्सी क्यों टाइट कर रहा हूँ। इसमें 2 रस्सी लगाऊंगा, ये प्लास्टिक की बहुत पतली पतली रस्सी हो, ये बैग में मैं डाल कर रखता हूँ हमेशा। ये लगा ली इसमें। इनका यूज दिखाऊंगा आगे कितना आसान हुआ है। ये 10-15 मिनट बचा लें खराब होने से। तो इसकी ग्रिल भी फिट कर ली। अब इसे पूरा फिट करके चलते हैं लेके वापस लगाने के लिए। ये इसकी सपोर्ट वापस लगाएंगे। सब फिट होगी इंडोर। अब इस पर थोड़ी टेप लगा लेंगे, ताकि हमें होल में निकल सके आसानी से। अब आगे हम इसे लगाने के लिए वापस और फिट करते हैं फिर से। ये देखो कितनी आसानी से आके अपनी जगह पे फिट हो गया, क्योंकि बिल्कुल सेट करके लाए थे हम इसे। अब देखो इन रस्सी का यूज। ये इनपुट वाली वायर खींच ली हमने, क्योंकि निकालने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाए इसमें। और ये आउटपुट वाली वायर निकाल ली, आउटडोर वाली, बांध के खींच के और टाइट कर देंगे नहीं पर। फेस, न्यूट्रल और कम्युनिकेशन। तो अब इसके पाइप वगैरह टेफ्लॉन लगा के सब फिट कर देंगे। ये नट कस दिए इसके दोनों। अब आगे आउटडोर पे ऐसा लगाते हैं वैक्यूम के लिए। प्रेशर आज इसलिए नहीं डाल रहे हम, क्योंकि हमने सिर्फ नीचे के फ्लेयर नट खोल लेते। वैक्यूम करके हल्की सी गैस छोड़ के चेक कर लेंगे। फ्लेयर वगैरह ओके हैं, वो तो डाउट हो जाए वहाँ प्रेशर डालना पड़ता है। इंडोर अपनी फिट है। तो अब इसे हमने वैक्यूम कर लिया जितनी आवश्यकता थी। वैक्यूम चेक कर लेंगे हुआ या नहीं। वैक्यूम का यही तरीका, देखते हैं अंदर को खींचता है। तो अब इस पे लगाते हैं सिलेंडर गैस का और गैस चार्ज करेंगे। ये उल्टा रख लिया सिलेंडर, ताकि लिक्विड फॉर्म जावे पूरे तरीके से। पहले थोड़ी सी एयर उड़ा देंगे इसकी। अब इसमें गैस चार्ज करते हैं, एक ही बार में पूरी कर देंगे। इसमें जो डाटा लिखा हुआ था वो है पूरी गैस। अब इसमें मैंने सिर्फ 50 PSI छोड़ के पहले और फ्लेयर नट चेक करवाए झाग लगा के, तब पूरी गैस चार्ज कर रहा हूँ। ये देखो
ये दिख रही है गैस जाती हुई शीशे में। पूरी गैस तोल के लाया था मैं, जितना इस पर डाटा है, और पूरी एक ही बार में डल गई है। ये देखो 230 PSI दिखा रहा है स्टैंड प्रेशर। ये हो गया लास्ट गैस का। तो अब पहले झाग लगा के ऊपर के भी नट कर लेते हैं, चाहे कि ना वैसे छेड़ा तो हमने है नहीं, ये ओके थे पहले भी, ये ओके हैं बिल्कुल, लेकिन डाउट क्लियर हो जा। अब इसे चलवा देते हैं इसी को और देखते हैं ये चल गया। अब ये बैक प्रेशर की ओर बढ़ने लग गई सुई। अभी तक स्टैंड पे थी, अब बैक की तरफ आ रही है जो रनिंग प्रेशर हो है। तो रनिंग प्रेशर इसका मौसम के हिसाब से बिल्कुल फिट आ रहा है, 115 से 20। ये देखो 120 PSI प्रेशर चल रहा बिल्कुल, जो होना चाहिए 32 नंबर गैस का। अब गैस वैस होगी बिल्कुल ओके। अब चल के देखते हैं नीचे क्या कंडीशन है। तो कूलिंग की जैसी उम्मीद करी थी बिल्कुल ऐसी कर रहा, बिल्कुल चिल्ड। कस्टमर ने अपने मुंह से बता दी, कूलिंग पहले से बहुत ज़्यादा बेटर कर रहा।